इंसानों के अलावे किसी और का लेफ्ट टू राइट नहीं होता है। इंसानों के अलावा किसी और का लेफ्ट टू राइट नहीं होता। जब हम किसी और का लेफ्ट टू राइट निर्धारित करते हैं तो अपने लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। जैसे हम सभी लोगों का इस साइड में कौन सा हाथ है? लेफ्ट। इधर क्या है? लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट लिख देंगे। इस साइड में हम सबका कौन सा हाथ है? राइट, तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे? राइट। आप लोग को लेफ्ट राइट तो पहचानने आता ही होगा। नहीं आता है? नहीं आता है तो एक काम करिए, मैं आपको सिखाता हूँ एकदम नूनू वाला तरीका। अपने हाथों को ऐसे करिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बी। बी मतलब बायां, बी मतलब बायां। और ई क्या है? ई देखिए ऐसे लिखिए, ई क्या है? डी। डी मतलब दायां। तो आप उंगली से ऐसे करिएगा तो आपका खुद बन जाएगा बायां और दायां। छोटे बच्चे को आप सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते? ऐसे करो, बना बायां, बी। बी मतलब बायां, और ऐसे करो, ये बना डी। डी मतलब दायां। बात खत्म। काफी रिसर्च के बाद आया। तो बताइए, तो इतना खतरनाक आपको कोई ट्रिक सिखाया था आज तक? अच्छा, खाने पीने वाला सोचते थे। चलो हो गया खत्म, अब रहने दीजिए, खत्म भी हो गया रैंकिंग। चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो गई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम बलराम है? अच्छा, चलो ठीक है। देखो देखो भाई, पहले तो मतलब आपका फीस वसूल हो गया। वसूल हो गया ना? हाँ, आज पैसा वसूल हो गया। ये बोनस था, पैसा पहले ही वसूल हो गया था। चलिए ठीक है। शमशेर सिंह है ना भाई? देखो, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इधर वाला मेरा लेफ्ट है, उधर वाला राइट है। इधर वाला लेफ्ट है, उधर वाला क्या है? राइट है। तो इसकी एक गिनती भी हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। हो जाए तो ठीक है, वरना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। घर पर रट्टा मारने मत बैठ जाइएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3। घर में कोई सुनेगा तो कहेगा कि ये बुढ़ारी में ABCD पढ़ता। लिखिए, गिनती भी लिख दीजिए। हो गया? देखिए, इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जैसे ये अगर आप पूरा रटिएगा, वो बचपन में एक कहानी नहीं थी कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को लकड़ी का गट्ठर दे के कहता है कि बेटा इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाता। फिर कहता बेटा खोल के तोड़ो, तो तोड़ देता है। वैसे ही अगर आप इस पूरे के पूरे लेटर ग्रुप को अगर आप रटेंगे तो ये रटना मुश्किल हो जाता है। ये रटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता। आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता। तो इसको हम लोग 3-3 के टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, 4-4 के टुकड़ों में, 5-5 के टुकड़ों में। तो ज़्यादा बेहतर है कि बस ये वो टुकड़ा तोड़िए। ट्रिक मतलब होता है जो चीज़ों को आसान करे। 6-7 वो हो गया तो फिर उसको ट्रिक थोड़ी बोलेंगे। बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। इसको टुकड़े में कर लीजिए EJOT के माध्यम से। EJOTY, EJOTY। तो E का हो जाएगा 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई बोला कि Q का कोड बताइए, तो आपको पता है O का 15, O का 15, O के बाद P 16, Q 17, Q का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आपको बोला W का बताइए, आपको पता है कि T का 20, T के बाद U 21, V 22 और W 23। तो इस माध्यम से आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? इसको कहते हैं EJOT। इसको क्या कहते हैं? EJOT। यानी E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। क्या बोलते हैं? E का 5, J का 10, O का 15, T का 20। कोई डाउट? नहीं है डाउट। बात खत्म। चलिए लिखिए, इसको भी लिख लीजिए। बात क्लियर? ठीक है। अब देखिए, जब कंपैरिजन करेगा, यानी कि कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से चौथे लेटर के राइट साइड के 5वें लेटर के लेफ्ट का, इस प्रकार की अगर बातें मान लीजिए आपको कही जाएगी, एक बात याद रखिएगा, सेम सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा। सेम सेम रहेगा तो क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। यानी लेफ्ट लेफ्ट रहे,
या कंपैरिजन करते समय लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट राइट रहे तो घटाना है, सेम सेम रहे या राइट राइट रहे तो क्या करना है, घटाना है। और अगर मान लीजिए कि लेफ्ट राइट रहे या राइट लेफ्ट रहे, लेफ्ट राइट रहे या राइट लेफ्ट रहे, अलग अलग रहेगा तो जोड़िएगा, अलग अलग रहेगा तो क्या करिएगा, जोड़िएगा, और जो शुरुआत में रहेगा वही आंसर दीजिएगा। इस बात को लिखिए, सेम सेम रहे तो घटाना है, अलग अलग रहे तो जोड़ना है। सेम सेम रहे तो घटाना है, अलग अलग रहे तो जोड़ना है। सेम सेम रहे तो घटाना है, अलग अलग रहे तो जोड़ना है। सेम सेम रहे तो घटाना है, अलग अलग रहे तो जोड़ना है। अलग अलग रहेगा तो क्या करिएगा, जोड़िएगा। सेम सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा, अलग अलग रहेगा तो क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जो इस बात को नोट में लिखिए, जो स्टार्टिंग में रहेगा वही आंसर के रूप में आएगा। मतलब स्टार्टिंग में लेफ्ट है तो आंसर में लेफ्ट आएगा, स्टार्टिंग में राइट है तो आंसर में क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में है वही आंसर होगा, जो स्टार्टिंग में है वही मेरा आंसर होगा, जो स्टार्टिंग में है वही मेरा आंसर होगा। हो गया। जैसे कि कहेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट साइड से 10वें लेटर के राइट का छठा लेटर क्या होगा। हाँ, तो देखिए ये दोनों बताइए, सेम सेम है कि डिफर डिफर है, डिफरेंस है। तो अलग अलग में जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो 10 6 16, और जो शुरुआत में रहेगा वही आंसर। शुरुआत में लेफ्ट है तो लेफ्ट का 16। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आई बात। एग्जाम्पल लिखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए, यूजुअल ऑर्डर यानी सही क्रम में। एग्जाम्पल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूजुअल ऑर्डर में सही क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट साइड से 7वें लेटर, लेफ्ट साइड से 7वें लेटर के राइट के तीसरे लेटर के लेफ्ट का दूसरा लेटर क्या होगा। के राइट के तीसरे लेटर के लेफ्ट का दूसरा लेटर क्या होगा, के लेफ्ट का दूसरा लेटर, हाँ जी, क्या होगा। हो गया। हो गया, बात खत्म। क्या आ जाएगा आंसर, एल। अपना अपना बोलिए, क्या है आपका। कंजूस सेठ वाली कहानी सुने, नहीं सुने। वो एक कंजूस सेठ जो था, एक तरफ से सबका गलत है। एच होगा, हाँ तो एच बोलिए, ठीक है। देखो भाई, आपको जंप नहीं करना है, आपको क्रम क्रम से चलना है, वरना कंजूस सेठ वाला हाल हो जाएगा। वो कंजूस सेठ अपने बेटे को बोला कि बेटा एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ा कर, चप्पल कम घिसेगी। उसका बेटा, उसका भी बाप निकला, दो दो सीढ़ी छोड़ के चढ़ा। परिणाम में क्या हुआ, नहीं, पजामा फट गया। परिणाम में क्या हुआ, पजामा फट गया। तो मैंने जितना कहा आप उतना ही चलिए, ज़्यादा मत करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपका पजामा फटेगा मतलब आंसर गलत हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए, ये दोनों बताइए, सेम सेम है कि डिफर डिफर। सेम सेम। जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो 7 3
शुरुआत में लेफ्ट है तो आंसर में भी लेफ्ट का 10, लेफ्ट का 2, ये दोनों क्या सेम सेम की डिफर डिफर घट जाएगा। तो 10 में 2 गया क्या, लेफ्ट का 8। अच्छा 8वां लेटर क्या होता है, एच होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी 8वां लेटर क्या होता है, एच। बात खत्म। कोई डाउट है, नहीं डाउट है। अन्यथा आप निकाल सकते हैं इजोटी के माध्यम से, जे का 10 तो जे के पहले आई का 9 और एच का 8। बात खत्म, क्लियर। एक और हो जाए, ठीक। लिखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए तो, इंग्लिश अल्फाबेट को यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाए तो लेफ्ट साइड से 13वें लेटर, लेफ्ट साइड से 13वें लेटर के लेफ्ट के छठे लेटर के लेफ्ट के छठे लेटर के राइट का 9वां लेटर क्या होगा। के राइट का 9वां लेटर क्या होगा। पी होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पी हो जाए। हो गया। चलिए देखिए, दोनों हमारा क्या है, सेम सेम है कि डिफर डिफर। जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए, घटाना चाहिए। तो 13 में 6 जाएगा 7, ये लेफ्ट का 7, ये राइट का 9। अब ये अलग अलग है तो जोड़ेंगे तो 9 7 16, लेफ्ट का 16। आपने इजोटी के माध्यम से याद किया होगा, ओ का 15, ओ का 15, तो 16वें नंबर पे क्या हो जाएगा, पी, पी का 16। बात खत्म। नहीं नहीं, जो शुरुआत में रहेगा वही आंसर। अभी बताए ना, जो शुरू में रहेगा वही आंसर, ठीक। लिखाए भी है इस बात को। देखिए ये बात तो हो गई लेफ्ट से, लेकिन अगर मान लीजिए कि राइट साइड से पूछेगा तो क्या करिएगा। राइट से तो रैंक याद नहीं है, तो राइट साइड से अगर पूछेगा तो राइट से रैंक याद नहीं है, तो एक उपाय है आपके पास कि आप गिनती कर लीजिए। लेकिन गिनती करने के लिए लिखना पड़ेगा, और लिखने का फुर्सत किसी के पास नहीं है। एग्जाम में जितना समय बचे उतना बेहतर है। इतना लिखता कौन है भाई, रट्टा तो मारना ही नहीं है, क्योंकि कितना रट्टा मारिएगा